हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं सभी लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा का? अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथ में तो कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ अच्छा से आप लोग पढ़िए और रेगुलर क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर मैथ में 90 प्लस नंबर लाना है तो बस एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन। कौन सा मंत्र है? रिवीजन, ठीक है। चलिए, हम लोग जो है कहाँ तक चले थे जी? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चले थे? तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चले थे, है ना, एक्सरसाइज 8.2 की ओर चल रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछला क्लास में हम लोग पूरा बना लिए थे, ठीक है। चलिए, आज जो है हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर कितना से? 4 से। चलिए, ध्यान से आराम से मोबाइल को रख करके अब पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, जिसमें पहले में दिया है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 और माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30। सेम उसी तरह से क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं, क्या करना है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान रख देना है, और यहाँ पे साइन 30 और कॉस 30 का मान रख देना है। और मान रख करके आप लोग का बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा, है ना, उस चीज करके आगे बना देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि जो आप लोग के हम टेबल दिए थे, है ना, कौन सा टेबल? आप दो का दून चार वाला टेबल नहीं, जो त्रिकोणमितीय टेबल होता है, साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान, टेन 30 का मान, ये सब वो सब याद हो गया होगा, ठीक है। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो सब बनने वाला नहीं है, इसलिए इधर ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बोलिए, उम्मीद है कि आप लोग को याद हुआ होगा। तो बोलिए, साइन 45 का मान कितना होता है ना, तो याद होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए, इन लोग साइन 45 और कॉस 45 के बीच में नहीं तो जोड़ का चिन्ह है, नहीं तो गुना के चिन्ह है। तो हम बताए थे कि जब जोड़ घटाव गुना भाग किसी का भी चिन्ह नहीं रहता है, तो इसको मतलब है इन लोग दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, cos 45 है और cos 45 का मान भी कितना होता है? तो जो sin 45 का मान होता है वही cos 45 का मान होता है, ठीक है। माइनस है तो क्या दे देंगे? माइनस, ठीक है। आगे बोलिए, cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान 1/2 होता है। इन लोग दोनों के भी कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह लगेगा? गुना का, ठीक है। और cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान √3 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इन लोग दोनों आपस में गुना है तो गुना करें, ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना होगा। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, और √2 को गुना करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। एक में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ √3, और 2 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से अब भिन्न का जोड़ करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस में 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा? 2 माइनस √3/4। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सेम इसी तरह से बोल रहा है, इसको लिखेंगे हल, है ना। यहाँ पे हल नहीं लिखे जी, यहाँ आप लोग हल लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है? tan 60 का मान। तो बताइए, tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे? tan 60 का मान √3, बटा है तो बटा में, ठीक है। आगे बोलिए, sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान √3/2 होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? √3/2 प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान भी कितना होता है? तो सेम इसी का, है ना, √3/2। अब क्या कर देंगे? तो बोलिए, तो ऊपर में √3 है तो ऊपर में √3 ही रहेगा। अब बोलिए, नीचे 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 2 से कितना बार में कट जाएगा? तो यही क्या हो जाएगा? √3 प्लस में √3। कोई दिक्कत? चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब ऊपर √3 है तो ऊपर √3 ही रहेगा, ठीक है। एक √3 और एक √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
1√3 और 1√3 को जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√3। आप लोग को जो है ना ऑफलाइन क्लास में हम भिन्न रूट वाला जोड़ घटाव सब गुना भागा सिखा दिए थे, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरा देख रहा होगा उसको तो कोई दिक्कत हो ही ना रहा होगा, ठीक है। तो 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2√3 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए ये जो है मेन बटा है कितना बन रहा है, कितना टर्म है, कितना टर्म है? तो 3 टर्म है। तो 3 टर्म होता है और मेन बटा ऊपर वाला होता है, तो क्या होता है? फर्स्ट और 3 में आपस में मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 2 जा करके 3 से ऊपर मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा और बटा में भी कितना हो जाएगा? 2√3 तो बटा में है ना। दो कि दोनों सेम है, सेम तो सेम स्वाहा हो गया कितना बार में? एक बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 2 का आंसर कितना हो गया? 2 का आंसर 1 हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जैसे इसको बनाए इसी तरह से ये भी बनेगा, बस थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं, एकदम इतना सा हार्ड है, ठीक है। चलिए देखिए इन्होंने देखिए 5 cos स्क्वायर 60 है, तो बोलिए 5 है तो क्या लिख देंगे? 5। इन लोग दोनों आपस में गुना में है। और बोलिए cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान 1 बटा कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो कितना लिख देंगे? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है। चलिए आगे देखिए 4 है तो 4। sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान कितना होता है ना। तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस। आप बोलिए tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पूरा बटा है तो क्या दे देंगे? पूरा का बटा, ठीक है। अब बोलिए sin 30 का मान, तो 1/2 स्क्वायर बोल रहा है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान तो √3/2 पूरा का स्क्वायर करें तो पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब क्या करना है, चलते हैं। क्या करना है अब जी? अब देखिए इधर, तो बोलिए 5 है तो क्या लिख देंगे? 5 गुना है तो गुना, बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 4 गुना में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बटा में 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? पूरा का बटा है तो पूरा का बटा हो गया, ठीक है। बोलिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए पहले ऊपर वाला देखिए, 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4, प्लस में 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16/3 और माइनस में 1 है तो माइनस में 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना दे देंगे? 1। पूरा का क्या हो गया? पूरा का बटा। बोलो 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 3, ठीक है। चलिए इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ से इधर ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ से, तो बोलो इस तीनों कैल्शियम ले लेंगे, 4 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा? तो 4 3 12, कैल्शियम 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में, 16 चौक कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस, ठीक है। कितना बार में 12 कटेगा? 12 बार में, तो माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 12। ये 64 है, ठीक है। 64 है, 4 है 64, ठीक है। चलिए अब बटा में कितना है? बटा में देखिए, बटा में कितना हो गया? तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो ना बोलो ना, 4 हो जाएगा। बटा में भी 4 हो जाएगा। तो देखो ना नीचे नीचे 4 से 4 कट गया, नीचे कोई होवे नहीं करेगा, ठीक है। एक बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको में। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, इन लोग दोनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है? घटाना है। तो जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, है ना। 6 और कितना हो जाएगा? 7, माइनस में 12 बटा में 12। अब बोलिए 79 में से 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? तो बोलिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 67 बटा में, यहाँ 13 लिख दिए जी, यहाँ 12 होगा ना।
तो 67/12 यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? बस मान रख करके और इसको जोड़ घटाव कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। लग रहा है कि कितना छोटे को है, लेकिन बहुत बड़का मैथ है, बहुत बड़ा मैथ है। वो कहते ना है, देखे में चोट पर घाव दे गंभीर, है ना? देखे में छोटा है लेकिन बहुत का बाट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसको बनाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और जो बोल रहे हैं ना, आप लोग पढ़ाई को खास बना लीजिए। पढ़ाई को क्या बना लीजिए, खास। अगर आपके ज़िंदगी में अभी सबसे कोई खास होगा तो पढ़ाई, और पढ़ाई के सिवा माँ बाप। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई भी कोई किसी को खास आप लोग नहीं बनाइए। कोई किसी को क्या कहता है, कोई जो है ना, किसी दूसरा लड़का हो, है ना, तो लड़की को खास बना लेता है, और लड़की है तो कोई लड़का को खास बना लेता है ना? तो कोई दूसरे के खास नहीं बनाइए। वो कहते न है कि कोई किसी का खास नहीं होता, कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। इसलिए समझ जाइए। ठीक है, लोग आपको याद कर रहा है तो समझ जाओ उसको टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए हमको याद कर रहा है। देखिएगा, दो गो 4 गो या 5 गो दोस्त है ना, अपने तो मस्त एकदम पढ़ लेगा, और पढ़ के अगला दोस्त को बोलेगा, अरे चल ना रे, चल मार्केट से आता है, चल घूम के आवाइए, चल साइकिल से घूम के आवाइए। अपने पढ़ लेगा और दूसरा का लोग को पढ़ेगा ना तो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो वैसन दोस्त से सावधान रहिए। अपना तो सब कुछ काम कर रहा है ना? वो अपने ना पूरा 4 से 5 घंटा पढ़ लिया, एकदम मस्त हो गया, पढ़ के अब उसको पढ़ने का मन नहीं है, तो अब आपको आके डिस्टर्ब करेगा। और जब आप उसको बोलिएगा कि चल रे तनी अब तू चल बाजार, कल तू कहले तो हम गेलू हल, आज तू चल, तो बोलते आज हमार काम है ना, जब तो चल जाओ ना, जाओ, हल्ला हो गया फिर। इसलिए है ना, आराम से क्या करिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इधर आइए, आप ध्यान दीजिए आराम से। चलिए बोलिए cos 45। ठीक है, तो cos 45 का मान कितना होता है, तो याद होगा, बिल्कुल अच्छा से याद होगा। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा बाटा है तो क्या दे देंगे, पूरा बाटा दे देंगे। ठीक है, अच्छा आगे बोलिए, sec 30 का मान। sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान जो होता है ना, है वो होता है 2/√3 होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस। आगे बोलिए, कोसेक कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक जो 30 है ना, कोसेक 30 का मान सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए इधर, अब क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, पूरा का बटा हो गया, और √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो √3 ही होगा। और कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 2√3 हो जाएगा। 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना टर्न बन गया, कितना बन गया, 4 गो। देखिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। मेन बटा कहाँ पे है, मेन बटा यहाँ। बटा का मतलब होता है, बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब भागा होता है। ठीक है, तो आपको, आप लोग भिन्न वाला भागा बनाए होंगे। भिन्न वाला भागा बनता है कैसे, भागा को गुना में चेंज करते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करते हैं। तो सेम इसी में मान लीजिए कि भागा है, तो भागा तक क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। भागा को गुना में बदलना है, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो √3 हो जाएगा, और बटा में ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन लोग दोनों आपस में गुना में है तो गुना कर दो, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही होगा, है ना? 1 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो √2 है ना, इसके साथ भी गुना है और इसके साथ भी गुना है। तो पहले जो √2 है 2 से गुना होगा, बीच में प्लस का चिन्ह दिया आएगा, उसके बाद इसको से गुना होगा। ठीक है, तो 2 को √2 में गुना करेंगे तो 2√3
टू, है ना, इसको गुना करेंगे तो टू रूट, रूट 3 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर हम लोग चाहेंगे ना तो यहाँ ही पर ही आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, पर हमारा बुक में जो है यहाँ तक आंसर नहीं दिया है। अब काहे नहीं दिया है यहाँ तक आंसर, वो बताते हैं। कोई भी हम लोग जब भी आंसर निकालते हैं तो उसका मान रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर, तो हर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर का मान रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है इसका मान इतना आंसर नहीं दिया है। इसको और आगे किया है, तो आगे क्या करेंगे तो आप देखिए, आप लोग को पता होगा कि ऊपर वाला के बोलते हैं अंश और नीचे वाला के बोलते हैं हर। तब यहाँ से लिखेंगे हर का परमेयकरण। किसका परमेयकरण? हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण। ठीक है, तो हर का परमेयकरण कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये होता है, सबसे पहले ऊपर रूट 3 है तो रूट 3 दे देंगे, बटा है तो बटा दे देंगे, 2 रूट 2 प्लस में 2 रूट 6 है, हर में ये है, तो हर वाला के सेम टू सेम ऊपर नीचे लिख करके गुना भागा कर दे। ठीक है, जिसमें 2 रूट 2, देखिए लेकिन प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और 2 रूट 6 ऐसे हो जाएगा, और बटा में फिर से यही चीज लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से यही चीज लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6, यही चीज लिखा जाएगा। ऐसे क्या हुआ, है ना, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका आंसर आ जाए। ठीक है, मान लिया जाए हम अपना बड़ाई करने के लिए, हम अपना प्रशंसा के लिए ना किसी स्टूडेंट के मान लिया जाए 100 रुपये दे दें। कितना रुपये दे दिए? 100 रुपये दे दिए। पूरा क्लास है, क्लास में उस लड़का के 100 रुपये दे दिए, और अपने आप को पूरा बड़ाई करवा लिए, है ना, कि जो है उसको 100 रुपये दे दिया। बाद में जैसे ही छुट्टी हुआ, है ना, तो सब चल गया, तो लड़का को बुला के मार चाट चमेटा, आप बोले ला हर पैसा दे, तो बोलो उसको तो पहले हम पैसा दे दिए, बाद में पैसा मांग लिए, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना, फर्क ही पड़ा कि हम सबकी नज़र में अच्छा बन गए, लेकिन उसको नज़र में खराब बन गए कि पहले दिया बाद में मांग लिया। लेकिन तो वही चीज़ कर रहे, पहले हम इसको दिए और बाद में इतना मांग लिए, कहने का मतलब इतना दे दिए और फिर इतना ही से भागा कर दिए, तो ये सेम सेम कटना जाएगा जी, इससे क्या हो जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, फिर तो वही बतिया बच जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये जो रूट 3 है इन लोग दोनों के साथ गुना होगा, तो दोनों के साथ जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, बटा में है बटा। ठीक है, देखिए आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखने से पहले एक फार्मूला जान लीजिए। ठीक है, शायद पीछे ये फार्मूला बताए होंगे कोई वीडियो में, है ना, कोई क्लास में बता दिए होंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो देखिए ना दोनों सेम है ना, रूट 2 ना 2 रूट 2 और 2 रूट 6, 2 रूट 2 2 रूट 6, तो इसको भी मान लेंगे a, इसको भी मान लेंगे b, तो यहाँ से फार्मूला बन गया a प्लस b इंटू ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला बन गया, तो लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आपको कोई ना कोई क्लास में इस पे हम मैथ बनाए हैं और बोले हैं इस फार्मूला को एकदम अच्छा तरीका से अपने माइंड में एकदम घुसा दो, घुसा करके माइंड का ताला बंद करके चाबी फेंक दो, ताकि माइंड से ये फार्मूला निकल ना सके। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारा मैथ बनेगा, बहुत सा मैथ बनेगा। देखिए ना अभी धीरे धीरे इस पे कितना सारा मैथ बनेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इस पे आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, तो देखिए इसको में चलिए इधर चलते हैं, इधर चलें, इधर चलने, किधर चलने, किधर चलने, इधर चलते हैं। ठीक है, अच्छा बोलो अब, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, पूरा बटा में तो बटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है किस पे जा रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे फॉलो कर रहा है ना, तो इस फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं, तो बोल रहा है ए स्क्वायर, तो ए माने किसके है, रूट 2 को, तो लिखेंगे 2 रूट 2, है ना, इसके ए माने है तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, माइनस है तो माइनस, फिर क्या बोल रहा है बी स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं
2√6 को, तो 2√6 का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये √3 है, इसके साथ भी गुना है तो इसके साथ भी गुना है, ठीक है। तो बोलो इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। रूट के साथ गुना होता है तो 2 के साथ तो गुना होगा नहीं, तो 2 के 2 ऐसे ही रहेगा। तो √3 को √2 के साथ गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। माइनस है तो माइनस। फिर यही √3 को इसमें गुना करना है तो 2 के साथ तो गुना होगा नहीं, क्योंकि रूट अपना जाति के साथ गुना होता है। तो 2√6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। पूरा बट्टा में तो क्या हो जाएगा, बट्टा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए स्क्वायर 2 पर भी है और √2 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। गुना है तो गुना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2, ठीक है। इन लोग दोनों आपस में गुना में है ना, इसीलिए गुना के चिन्ह लीजिए, ठीक है। माइनस है तो क्या दे दिए आप यहाँ पे, माइनस। बोलो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, इन लोग दोनों भी आपस में गुना में है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ से 2√6 है, माइनस तो माइनस, रूट है, और √18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुना में 2, 9 गुना में 2, क्योंकि 9 दूना 18, तो जहाँ 18 है वहाँ 9 गुना 2 लिख सकते हैं। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इधर कहीं बताइए हमको कि यहाँ √6 है तो इसको तो 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा किस लिए इसलिए कर रहे हैं इसको, ताकि देखिए 9 किसका वर्गमूल होता है, तो जब 9 जो है, जो 9 है रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और जब इसको हम 2 गुना में 3 करेंगे तो कोई बाहर रूट से आएगा, 2 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। 3 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। जब किसी का वर्गमूल हो रहा हो तब हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। तब बटा में तो क्या दे देंगे, पूरा बटा है तो बटा, ठीक है। देखिए 4 को 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए नहीं हुआ होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, √6 है तो 6 है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2 है तो 2 गुना, देखिए 9 जो है बाहर रूट से आ गया तो कितना हो जाएगा, 3, और खाली क्या बच जाएगा, गुना में √2, बटा में तो बटा लिख देंगे, ठीक है। देखिए 8 में से 24 घटेगा जी, 8 में से 24 घटेगा नहीं, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो 24 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन बोलिए दोनों में से बड़े कौन है, बड़े कौन है, 8 के 24, तो बोलिएगा 24 है। तो 24 किस में है, माइनस में, तो इस घट कितना आ जाएगा, माइनस में 16, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको में क्या कॉमन हो रहा है, इसको में क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर देंगे इसको में, तो क्या बच जाएगा, √6 माइनस में 3√2, 3√2 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में माइनस में 16 होगा, ठीक है। चलिए काट दीजिए, काट जाएगा, 8 दूना 16, तो 2 से कट गया 8 बार में, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, √6 माइनस में 3√2 बटा में -8, बटा में -8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं। अब कहिए कि यहाँ जो है ना आ गया है, नीचे तो अब रूट में नहीं है तो आ गया है ना, लेकिन बुक में यहाँ तक भी आंसर नहीं दिया है। आप क्या करा के छोड़ेगा, आए आप क्या करा के छोड़ेगा, आपका हमको दिमाग खा कर आप करेगा जी। अब कितना मनाए मैथ को, ये राजा जी के कितना मनाए हैं, कितना मना दी राजा जी को, हैं तो गाना गा दो कि हम अपने राजा के फैन हम बानी, इनका हर एक अदा पे मर जानी, जियरो से ज्यादा राजा करेले प्यार, पियावा हमार रामा पियावा हमार। देखो ना इतना ज्यादा हमको से प्यार कर रहा है कि तुम हमको छछना रहा है कि कब आंसर आएगा, है ना। पहले तो यहाँ ही छछना दिया, यहाँ छछना के यहाँ तक छछना रहा, आप कहाँ छछनाएगा हो, अब आंसर आ जाओ। देखिए थोड़ा सा और वेट कराएगा, ठीक है,
क्योंकि प्यार में तड़पा जाता है, तड़पा देता है, ठीक है। तो मैथ आप लोग को तड़पा रहा है, तो आप लोग भी हार मानने वाला नहीं है। हम इसको से प्यार किए हैं तो जितना तड़पाएगा उसको हम सहेंगे, ठीक है। तो मैथ बन जाएगा। इधर आइए, देखिए माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो ऊपर भी हमको माइनस कॉमन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब माइनस ऊपर में हम कॉमन करेंगे तो ये जो √6 प्लस में है, तो √6 किस में हो जाएगा, माइनस में √6 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का बटा में -8 है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। काहेला इसे किए माइनस कोमा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, इसको फिर से हम गुना करेंगे माइनस इन लोग दोनों में, तो माइनस के साथ माइनस, माइनस माइनस गुना क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में √6 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस गुना होगा तो फिर माइनस में 3 फिर से 2 हो जाएगा। तो फिर से तो वही चीज मिल ही रहा है ना, इसलिए माइनस को कॉमन कर दिए, ठीक है। चलिए, माइनस जब कॉमन हो गया तो नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस स्वाहा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बच गया, तो क्या बच गया जी, तो बच गया माइनस में √6 प्लस में 3√2 बटा में 8। आप लोग कह रहे हैं आ गया आंसर, आ गया आंसर, आ गया आंसर, हाँ हाँ आ गया आंसर। लेकिन एक काम और बचल है ना, एक काम और बचल है, तब राजा जी बहुत अच्छा से मान जाएंगे, ठीक है। क्या, पहले जो है माइनस वाला के बाद में करेंगे, प्लस वाला को पहले कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस वाला है तो इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस में √6 बटा में 8। आ गया आंसर, आ गया आंसर, राजा जी मान गए। रुसल थे, बाप रे बाप, इतना बड़े को कैसे कैसे मनावल गया, ठीक है। तो इस तरह से मनाइए आप लोग भी, ठीक है। और मैथ को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ को मनाने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को है ना, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अपने आप से रिवीजन करिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए तो आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं इधर, सबसे पहले लिखेंगे क्या, वही प्रोसेस है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, बोलो cot 45 का मान, तो cot 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। बोलिए cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2 कितना होता है, 2, तो कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस। बोलिए sin 90 का मान, तो sin 90 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। sec 60 का मान, sec 60 का मान, तो sec 60 का मान 2, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अपना अपना जोड़ लो, 1 और 4 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 9, माइनस में 1, 9 माइनस में 8, 9 माइनस में 1 बराबर 8, स्वाहा। चलिए ये आंसर बन गया। अरे बाप हो बाप, ये तो ना छोटा घूम बन गया, तो हाँ इतना छोटा घूम ही बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है जी, है ना, तो tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए तो आप ही लोग बता दीजिए ना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, तो बोलिए सबसे पहले लिखाएगा हल, ठीक है। अब बोल दीजिए, बोलो tan 60 का मान, तो √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ठीक है। चलिए शायद ग्रीन वाला से दिखाई नहीं देता है ना, हम ही देखे हैं। चलिए ब्लू और ब्लैक ही का यूज करते हैं, रेड और ग्रीन बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, बता देते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, अब तो 4 है तो कितना लिख देंगे 4, गुना है तो गुना, साइन 45 का मान, तो 1 बटा में √2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 3 है तो कितना 3, और सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 2 बटा में √3,
स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 5 है तो 5, और cos 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए, मेन बटा है तो क्या दे देंगे, पूरा का बटा दे देंगे, ठीक है। चलिए, पूरा का बटा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2, प्लस है तो प्लस, sec 60 का मान, sec 60 का मान भी 2, माइनस है तो माइनस, cot 30 का मान, cot 30 का मान तो एक बटा में नहीं, cos 30 का मान सिर्फ √3, cos 30 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे इधर आइए, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक क्या किए, सारा का वैल्यू रख दिए, सारा का मान रख दीजिए, ठीक है। जितना हुआ उतना क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है। आगे आइए, बोलिए अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर 1 ना, √2 का स्क्वायर 2, फिर से प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, गुना है तो गुना, 2 का स्क्वायर 4 बटा में √3 का स्क्वायर, सिर्फ 3, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, है ना, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। चलिए, पूरा का बटा दे देते हैं, पूरा का बटा हो गया। पूरा का बटा के बाद क्या बोल रहा है जी, यहाँ बोलो 2 2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। आगे बोलिए, √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 स्वाहा हो गया। कितना बार में कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ 4, प्लस है तो प्लस, 5 में 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, क्या होगा, 0 ही होगा। बटा में कितना लिखा जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। चलिए, 0 का कोई मतलब होता है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो कितना जोड़ का हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो 9 बटा में 1, बोलो हर में कोई एक का मान कोई मतलब होता है, नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ और सिर्फ इसका 9 आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 9 आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और सभी का मान रख देते हैं। 5 है तो 5, गुना है तो गुना, cos 60 का मान तो 1 बटा में 2, तो 1 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, फिर इन लोग दोनों आपस में गुना में, इसलिए गुना के चिन्ह दिए। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 10 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। पूरा का क्या हो जाएगा, पूरा का बटा हो जाएगा। बोले साइन 30 का मान 1 बटा में 2, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान √3 बटा में 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत? सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मान को बैठा दिए हैं, मान को उस पर रख दिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं जी, तो आप क्या बोल लिखेंगे, 5 गुना में 1 बटा में 4 प्लस, ठीक है, क्योंकि 5 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 है तो 4 गुना में, बोलो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3, माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या लिख देंगे, 3 गुना में 1 का स्क्वायर 1, बटा है तो बटा, बस एक एक स्टेप करते रहिए, एक एक स्टेप करते रहिए, एक एक स्टेप करते रहिए, आपको मैथ बना चल जाएगा, मैथ से प्यार होता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए, आप बोलिए 1 है तो 1, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे आते हैं। बोलो 1 में 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 4 4 में कितना हो जाएगा 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, एक इसको नीचे कुछ नहीं तो कितना दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 4 4 कैल्शियम 4 होता है, कितना हो गया ऊपर 1, प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। चलिए इधर आइए, और इधर चलते हैं हम, ठीक है। बोलिए, अब जैसे है ऊपर सेम टू सेम अब उतना ही लिख लेंगे, लेकिन बोलो ऊपर ऊपर कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, ठीक है।
4 से कितना बार में कटेगा 12, 3 बार में, पचती कितना हो जाएगा, पच तो पचती है 15 हो जाएगा, प्लस तो कितना हो जाएगा प्लस, 4 चौक का कितना हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 3 से 12 तो 16 चौक का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, ठीक है, कितना बार में कटेगा 12, ठीक है, कितना बार में कट जाएगा जी 1 से 12, 12 बार में, 12 दिए कितना हो जाएगा, तो 12 दिया ही 36 हो जाएगा, ठीक है, बटा में, इधर ध्यान दीजिए। क्या है, एक में 3, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 बटा में 4, ठीक है, बोले 4 से 4 तो कट गया, एक बार में सही कट जाएगा, ऊपर जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको पहले जोड़ लो, तो जोड़ कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 6 और 1 7, माइनस में कितना 36 और बटा में कितना 12। लगता है कि इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी था, ठीक है ना, था एकदम सेम उसी जैसा है। चलिए आगे बोलिए इसको, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 3 घटा देंगे, सॉरी 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, बटा में कितना हो जाएगा 12, तो 43 बटा में 12, इसका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज हम क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, आज क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताइए।